तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, दिल्ली के नए फ्लाईओवर्स और लाहौर की चमकती लाइट्स, मुंबई की स्काई स्क्रैपर्स और इस्लामाबाद की खूबसूरती। हम बड़े फख्र से कहते हैं हम राइजिंग साउथ एशिया हैं। लेकिन आज जरा लाइट्स ऑफ करके उस अंधेरे के रुख को देखते हैं जिसे हम रोज नजरअंदाज करते हैं। क्या वजह है कि लाहौर हो या दिल्ली, कराची हो या मुंबई, हमारी गलियों का नसीब वही सड़ती हुई बू, वही बिखरा हुआ कचरा और वही बेहिसी क्यों है? हमने एटम बम बना लिए, हम चांद पर पहुंच गए, हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज बन गए, लेकिन हमसे एक कचरे का डब्बा सही से इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कहानी किसी एक मुल्क की दुश्मनी की नहीं, बल्कि हमारी उस मुश्तरका नाकामी की है जो सरहद के दोनों पार एक जैसी है। आज हम आईना देखेंगे। साउथ एशिया की मिट्टी एक ही है। ये वही खित्ता है जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दुनिया को बताया था कि शहर किसे कहते हैं। मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा के ड्रेन्स आज भी दुनिया के लिए मिसाल हैं। वहाँ के लोग जानते थे कि पानी को निकालना कैसे है और कचरे को ठिकाना कैसे लगाना है। लेकिन आज हम उन्हीं इलाकों में रहते हैं जहाँ नालियाँ उबल रही हैं। आखिर ये तब्दीली कब आई? 1947 में दो मुल्क बने तो हमने लकीरों के लिए तो खून बहाया, लेकिन उन लकीरों के अंदर बसी तहजीब को भूल गई। ब्रिटिश राज के वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो चंद लाख लोगों के लिए था, आज वहाँ करोड़ों का बोझ है। हमने आबादी बढ़ाई, कॉन्क्रीट के जंगल खड़े किए, लेकिन सिविक सेंस का बीज बोना भूल गए। हमने आज़ादी तो ले ली, लेकिन शायद जिम्मेदारी से आज़ादी समझकर। हमने शहर तो बसाए, लेकिन शहरी पैदा नहीं किए। एक अजीब सा तजाद है हम पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों में। हम अपने घर के अंदर इतने साफ हैं कि जूता पहनकर दाखिल नहीं होते। हर सुबह हमारी माएँ और बहनें घर को झाड़ू पोंछा करके चमकाती हैं, लेकिन वही कचरा उठाकर हम कहाँ फेंकते हैं? गली में। ये हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी है। मेरा घर साफ है, बाकी दुनिया कचरा कुंडी है। हम लग्जरी कार्स में बैठकर शीशा नीचे करते हैं और चिप्स का पैकेट या जूस का डब्बा सड़क पर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि सड़क हमारी नहीं है, वो हुकूमत की है। मुंबई हो या कराची, लोग पान और गुटखे की लाल पिचकारियों से तारीखी दीवार को डेकोरेट करते हैं। हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज, चाहे वो ट्रेन हो, पार्क हो, बस स्टैंड, ऐसे लगता है जैसे किसी दुश्मन की जायदाद हो। हमने कॉमन सेंस को सिविक सेंस के साथ मिलाकर दफन कर दिया है। सिस्टम का हाल ये है कि म्यूनिसिपैलिटी के पास या तो फंड्स नहीं या नीयत नहीं, लेकिन अगर हम कचरा फेंकना बंद नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई सिस्टम हमें साफ नहीं कर सकता। इस गंदगी की कीमत सिर्फ बदबू नहीं है, इसकी कीमत हमारी हर शहरी की जिंदगी है। हर साल सरहद के दोनों तरफ लाखों बच्चे पानी से होने वाली बीमारियों, टाइफाइड, कॉलेरा और डायरिया से दम तोड़ देते हैं। डेंगू और मलेरिया हमारे हर साल के मेहमान बन चुके हैं। जब हम कचरे से भरी नाली को देखकर मुंह फेर कर गुजर जाते हैं तो हम दरअसल उस बीमारी को अपने घर का रास्ता दिखा रहे होते हैं। ये सिर्फ शहरी नाकामी नहीं है, ये एक साइलेंट कत्ले-आम है। गरीब का बच्चा उस कचरे में रिस्क तलाश करता है और अमीर का बच्चा एसी की कार में बैठकर उस कचरे से आंखें चुरा लेता है। पर याद रखे, वायरस और पोल्यूशन बॉर्डर या बैंक बैलेंस नहीं देखता। जब हवा जहरीली होती है तो वो सबके फेफड़ों में बराबर जाती है। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं, सिस्टम क्यों नहीं बदलता? दोनों मुल्कों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर अरबों रुपए खर्चे जाते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? करप्शन के बड़े नालों में। कॉन्ट्रैक्टर कचरा उठाने के बजाय सिर्फ कागजों पर डीजल के बिल भरते हैं। सफाई कर्मचारी को न वक्त पर तनख्वाह मिलती है, न उन्हें कोई इज्जत दी जाती है। हमने सफाई को एक नीच जात का काम समझ लिया है। जब तक हम सफाई करने वालों को हीरो नहीं मानेंगे और कचरा फैलाने वाले को मुजरिम, तब तक कोई मशीन हमारा शहर नहीं साफ कर सकती। हमने टेक सिटीज तो बना लिए, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वही 100 साल पुराना है जो हर बारिश में हमारी असलियत दिखा देता है। हम कहते हैं हमारी यूथ हमारा सरमाया है। पाकिस्तान और इंडिया दुनिया को सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दे रहे हैं। हमारे स्कूलों में कैलकुलस और केमिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है, लेकिन सिविक ड्यूटी का कोई मॉड्यूल नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्रीज बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है, लेकिन तरबियत गायब है। एक अजीब मिसाल देखिए, जब वही पाकिस्तानी या इंडियन लंदन, दुबई या सिंगापुर जाता है तो वो वहाँ कचरा फेंकने से डरता है। वहाँ वो कतार में खड़े होते हैं, वहाँ वो सिग्नल नहीं तोड़ते। क्यों? क्योंकि वहाँ कानून का धंधा है। इसका मतलब है हमें तमीज पता है, बस हम उसे अपने मुल्क में इस्तेमाल करना अपनी तौहीन समझते हैं। हम तब तक नहीं सुधरते जब तक हमारी जेब पर भारी जुर्माना ना लगे। अब वो बात करते हैं जो सबसे कड़वी है। हम दोनों नेशंस बहुत मजहबी हैं। एक तरफ सफाई निस्सीमान के नारे हैं और दूसरी तरफ स्वच्छता और सुरक्षा की सदियों पुरानी रिवायत।
हम मंदिर, मस्जिद और गवादर चमकाने के लिए करोड़ों का चंदा देते हैं, लेकिन उन्हीं इबादत गाहों के बाहर क्या होता है? गंदगी का ढेर। क्या ये मुनाफिकत नहीं कि हम खुदा की इबादत तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बनाई हुई जमीन को गंदा करने में जरा शर्म महसूस नहीं करते? हमने अपने मजहब को सिर्फ 4 दीवारी तक महदूद कर दिया है। हमने इबादत को रिकलेक्ट कर लिया है, लेकिन इंसानियत और कायनात की हिफाजत को भूल गए हैं। हमारा असली मसला कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है, हमारा असली मसला कलेक्टिव इंडिफरेंस है। हमने बुराई को नॉर्मल मान लिया है। ये वीडियो किसी मुल्क की बुराई करने के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। अर्बन डिके और सिविक फेलियर का हाल किसी नए लॉ में नहीं, हमारे सोच में है। हुकूमत बदलने से गलियां साफ नहीं होंगी, गलियां तब साफ होंगी जब हम कचरा फेंकने से पहले अपने ज़मीर के सामने शर्माएंगे। पाकिस्तान हो या इंडिया, हमारी असली दुश्मनी कचरे, बीमारी और बदतहजीबी से होनी चाहिए। आस पास देखें, क्या आप चाहते हैं कि आने वाली नस्ल इस गंदगी को अपना नसीब समझे? दुनिया हमें इसलिए याद नहीं करेगी कि हमारे पास कितनी बड़ी इमारतें हैं, दुनिया हमें इसलिए याद रखेगी कि हम कितने सिविलाइज्ड थे, क्योंकि ये शहर, ये मुल्क और ये गलियां किसी हुकूमत की नहीं, हमारी है। सफाई शऊर से शुरू होती है। शुरुआत आज से कीजिए, अपने से कीजिए।